नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं फानूस टीवी। चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक और शेयर करें ताकि हर खबर आप तक पहुंच सके। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर। पूर्व राज्य मंत्री व वरिष्ठ समाज सेवी सैयद अली हैदर जैदी ने अपने आवास पर मशहूर शायर शमीम अहमद कुरैशी की याद में एक नशिस्त के कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मंगलौर के शायरों ने शिरकत की और अपने अपने कलामों से वजीयती पैगाम दिया। इस मौके पर प्रोफेसर तनवीर चिश्ती, काजी मोनीश, मंसूर मंगलौरी, अबरार मंगलौरी, समर मंगलौरी, सलीम फारूकी सहित और शायर मौजूद रहे, जिन्होंने शायर शमीम कुरैशी की याद में अपने अपने कलाम पेश किए। वहीं पूर्व राज्य मंत्री व वरिष्ठ समाज सेवी सैयद अली हैदर जैदी ने कहा कि शमीम कुरैशी वह शख्सियत थी जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता और वह हमेशा लोगों के दिलों में रहेंगे। वहीं प्रोफेसर तनवीर चिश्ती ने बताया कि 7 जनवरी को 95 साल की उम्र में उनकी मौत हुई, जिससे पूरे मंगलौर में शौक की लहर पैदा हो गई थी और आज इसलिए उनकी याद में इस नशिस्त का आयोजन किया गया। वहीं उभरते शायर समर मंगलौरी ने भी कहा कि ऐसे शायर की क्षति को कभी पूरा नहीं किया जा सकता। बड़ा नुकसान है और शमीम साहब बहुत बड़ी शख्सियत थी मंगलौर की और अल्लामा अबर एहसन गुन्नौरी के पूरे हिंदुस्तान में आखिरी शागिर्द थे। कहा जाता है कि अल्लामा अबर ने 5000 से ज़्यादा शागिर्दों को इस्लाह दी है और शमीम साहब उनके आखिरी शागिर्द थे। तो ये मंगलौर ही नहीं बल्कि मुल्क के एतबार से भी बड़ा नुकसान है। मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलूँगा क्योंकि मुझसे बड़े लोग बोले। बस एक शेर उनका याद आ रहा है, देख कर मुझको तड़पता हुआ मक्तल में शमीम, मेरा कातिल मेरे जीने की दुआ मांगे है। मशहूर भी रहे हैं। हज़रत शमीम कुरैशी नफीस इंसान और जिन अच्छे लोगों की सोहबत में रहे, उनसे सही तौर पर ट्रेनिंग हासिल करके एक मुकम्मल इंसान की हैसियत से वो मंगलौर में रोशनास हुए। उम्दा गुफ्तार, उम्दा रफ्तार, उम्दा तौर तरीक़े, उम्दा उनका किरदार, उम्दा उनकी ड्रेस और लजीज खानों के शौकीन थे। उनसे आप 1 दिन 2 दिन 4 दिन गुफ्तगू कीजिए, कहीं लफ्ज़िश नहीं थी, कहीं गाली गलौज नहीं थी। बड़े साफ सुथरे जहन के, बड़े शाइस्ता लोगों में उनका शुमार था। अच्छे लोगों में बैठते थे। हैदर साहब सोबत रही, उससे पहले उन्मान साहब से, हकीम अब्दुल मालिक साहब से, मंगलौर के जो भी पढ़े लिखे और सलीक़मंद लोग, सबके साथ उनका ताल्लुक़ बहुत ही उम्दा रहा और ज़िंदगी वाकई जीने की तरह वो जिए। लाख मलाल हुआ तो भी जश्न तरब उन्होंने मनाया। अपनी परेशानी, अपनी बेरोज़गारी या अपनी दिक्कतों का कभी इजहार नहीं करते थे, ज़्यादातर हंसने हंसाने वक्त गुजारते थे और बहुत ही खुशफहम इंसान थे। अच्छी अच्छी बातें करते थे, अदब में अच्छी मालूमात रखते थे और बड़े मिलनसार थे। लोग बहुत इज्जत करते थे। तो मंगलौर को बहुत बड़ा नुकसान है उनके जाने से। अच्छे शायर थे, अच्छे इंसान के तौर पर बहुत दूर तक और देर तक उनकी कमी महसूस की जाती रही। एक जहाँ अदबी नशिस्त के आदमी थे, वहाँ एक बहुत वो बेहतरीन एक इंसान भी थे। आज हम लोग उनकी बहुत कमी महसूस कर रहे हैं और कदम कदम पे जहाँ भी छोटी नशिस्त हुई, मुशायरा हुआ या कोई भी फंक्शन हुआ, शमीम साहब के बगैर वो अधूरा रहता था। हम उसमें ज़्यादा अफसोस तो इस बात का है कि हम उनकी कमी पूरी नहीं कर पाएंगे। एक मुद्दत असल में हमें महसूस ही नहीं होने दिया, कभी महसूस ही नहीं होने दिया उन्होंने कि इस उम्र के आदमी हैं वो। अगर बच्चों की सोसाइटी में बैठे हैं तो वो बच्चे बन के रहे, अगर हम जैसों की सोसाइटी में रहे तो हम जैसे बन के रहे। हमें लगा ही नहीं कभी भी कि हम एक बुजुर्ग आदमी के पास बैठे हुए हैं। हमेशा अच्छी तालीम, अच्छी तरीके से उन्होंने हदीसें भी सुनाना, कुरान की आयतें सुनाना, अशार सुनाना, अपने उस्ताद के शेर सुनाना, ये बहुत सारी खूबियों के मालिक थे। आज हम उनसे महरूम हो गए। देखिए, हमेशा तो कोई भी नहीं रहा है। मैंने वो शेर कहा था कि जो तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए, तो ये जो है जाना सबको है, कोई नहीं बचेगा जो दुनिया में आया है, सबको जाना है। लेकिन चंद इंसान ऐसे होते हैं कि जो
काफी अरसे तक याद किए जाते हैं। उनमें से शमीम कुरैशी एक नाम है। कौन कौन लोग आप देख रहे थे फानूस टीवी। हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए देखते रहे फानूस टीवी और बने रहे हमारे साथ। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।